गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्ली राजश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। और छत्तीसगढ़ से भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है कला संस्कृति में मंदिर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो कल मिला है, कल का करंट अफेयर है, उसको हम लोग देखने वाले हैं कि इन किनको मिला है। 4 व्यक्ति को मिला है, ठीक है, 4 खिलाड़ियों को, और इनका संबंध किस खेल से है। तमाम प्रकार के हम लोग ये अध्ययन तीनों पार्ट का करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और आपके आगामी एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जितना भी लिखा हुआ हूँ, कम से कम इसमें 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली। खासकर अभी जो है CGPSC प्रीलिम्स के एग्जाम है 9 फरवरी को, और बाकी जितने भी व्यापक के एग्जाम होते हैं या SSC NTPC के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ उसके बाद आंसर बताता हूँ उसमें टाइम लग जाता है, आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो तो करके ही मैं पहले लिख दिया हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको तो नोट्स बनाना ही बनाना है कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन जो है याद रखना है, फिलॉसफी है। ये जो है संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। कौन सा धातु से? दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दर्शन मतलब देखना। दर्शन का मतलब सिंपल से ही है कि किसी भी वस्तु या कोई भी घटना हो रही है उसको अलग अलग व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ, मेरे साथ कोई 2-3 मेरे दोस्त हैं, कोई भी घटना हो रही है या किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, कोई अलग अलग देखेंगे। मान लो किसी घर को हम लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि घर का मान लो उसका जो कलर कौन से रंग में हुआ है, ठीक है, ब्लैक है, मतलब वाइट कलर में हुआ है कौन सा। मान लो कोई व्यक्ति देख रहा है, घर का डिज़ाइन देख रहा है उसमें, ठीक है। मान लो कोई मेरा दोस्त है वो देख रहा है उस घर में कितने लोग रहते हैं उसको देख रहे हैं। तो सभी के नज़रिए के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो वही है दर्शन, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन कितने प्रकार के हैं? षड दर्शन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के दर्शन होते हैं? 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। संस्कृत का षड धातु से बना है ये, ठीक है, षड दर्शन। और षड दर्शन कौन कौन सा है यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, देखिए। षड दर्शन, पहला दर्शन है, सबसे पहला दर्शन याद रखेंगे सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा वैशेषिक दर्शन या इसी को परमाणु दर्शन भी बोलते हैं, परमाणुवाद भी बोलते हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज जो है एक परमाणु के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग इसमें। चौथा है न्याय दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा दर्शन, और छठवा है उत्तर मीमांसा दर्शन, ठीक है। ये षड दर्शन है, देख लीजिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इधर हम लोग लिख रहे हैं राइट साइड। इसके प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया? कपिल। देखिए सांख्य मतलब क्या होता है? संख्या की बात हो रही है। इसका ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का मैं, कि कपिल शर्मा शो आप लोग सभी देखते हैं। कपिल शर्मा के शो में, उनका शो देखने के लिए बहुत सारी तादाद में संख्या में उपस्थित रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो कपिल शर्मा के शो में बहुत ज़्यादा क्या है, संख्या रहता है करके याद रखेंगे आप लोग। तो सांख्य दर्शन हो गया। और योग वाला दर्शन कौन है? आप सभी जानते हैं। योग वाला दर्शन कौन है? पतंजलि है। पतंजलि ऐसे ही लिखते हैं, एग्जैक्ट देख लीजिए। पतंजलि में ला में छोटी की मात्रा रहेगी, ये हो गया। वैशेषिक या परमाणुवाद दर्शन, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन या परमाणुवाद बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसके कौन है? महर्षि कणाद दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि कणाद है, याद रखना है। विश्व के कण कण में याद रखना है परमाणु विद्यमान है, ठीक है, याद रखना है कणाद दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के लिए कौन फेमस याद रखेंगे? देखिए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं आप लोग। गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त किए हैं, निर्वाण अवस्था प्राप्त किए हैं। और ज्ञान प्राप्ति मतलब क्या होता है? सत्य और असत्य को एकदम एग्जैक्ट जान लेना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, एग्जैक्ट जान लेना, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति जानते रहेगा कि ये सत्य है या ये असत्य है, ठीक है, वही व्यक्ति अच्छे से निर्णय ले पाएगा, न्याय कर पाएगा। तो कौन ज्ञान प्राप्त किए थे? गौतम बुद्ध जी किए थे। तो गौतम, ठीक है, गौतम से याद रखना है। न्याय दर्शन किसका है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा याद रखना है, ये जो है इनके प्रतिपादक है जैमिनी है दोस्तों, याद रखेंगे। पूर्व मीमांसा की कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा की याद रखना है, बादरायन बोलते हैं या व्यास बोलते हैं, ठीक है, बादरायन या व्यास, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उत्तर मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा है, ठीक है, पूजा करके याद रखेंगे जैसे भी है। और ये उत्तर मीमांसा है, ठीक है, बादरायन या व्यास। नारायण भगवान क्या रहते हैं? उत्तर में, मतलब ऊपर, ठीक है। क्लियर है? देखिए 6 ठोक को मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ इसका।
इसमें है उत्तर मीमांसा। उत्तर दिशा, अपने उत्तर दिशा क्या होगी, मेरे सर से ऊपर मतलब उत्तर साइड क्या रहते हैं, भगवान लोग निवास करते हैं, नारायण भगवान, विष्णु भगवान निवास करते हैं करके ये याद रखना है, ठीक है। तो एक बार बात कर रहा हूँ मैं, षड दर्शन 6 प्रकार के हैं, फिर आगे देखेंगे। षड दर्शन 6 प्रकार के, नाम से स्पष्ट है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन या परमाणुवाद बोलते हैं इसी को, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। क्लियर है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल शर्मा के शो में बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं लोग। योग दर्शन, योग वाला जानते हैं, पतंजलि वाला है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन विश्व के कण कण में वही वाले हैं, ठीक है। न्याय दर्शन, न्याय कौन करता है, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कर लिए थे करके। पूर्व मीमांसा, पूजा करके ट्रिक बताया हूँ, ठीक है, ये जैमिनी, ठीक है। और उत्तर मीमांसा नारायण। क्लियर है। आशा करता हूँ कि ये षड दर्शन तो आपको याद हो ही गया होगा और इसके प्रतिपादक भी याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग चारवाक दर्शन, सेकंड लिखा है चारवाक दर्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं, भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं, या इसी को सुखवादी दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुखवादी दर्शन भी बोलते हैं दोस्तों, चारवाक दर्शन को। और ऐसे दर्शन जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन मतलब होता है जो ईश्वर की प्रभु सत्ता में, ठीक है, या फिर वेद या गीता जो भी है उसमें विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, ठीक है। नास्तिक मतलब हम लोग सिंपल से जानते हैं, आस्तिक किसको बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो नास्तिक दर्शन कौन कौन सा है, जैन दर्शन भी है, जो जैन धर्म वो भी ईश्वर को नहीं मानता है, मतलब उसकी प्रभु सत्ता को या वेद उपनिषद को। बौद्ध दर्शन भी नहीं मानता है, और एक है चारवाक दर्शन। ये जो है दोस्तों तीनों दर्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके CGPSC एग्जाम में या व्यापम में, कि नास्तिक दर्शन कौन कौन सा है। तो नास्तिक दर्शन याद रखना है, जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन, ये तीनों दर्शन नास्तिक दर्शन है, ठीक है। तो चारवाक दर्शन, इसको क्या लिखा है, देखिए लिखा भी हुआ है सुखवादी दर्शन, इसके प्रतिपादक चारवाक ही है, ठीक है। सुखवादी दर्शन बोलते हैं, भौतिकवादी दर्शन बोलते हैं। इनके अनुसार एक कोट है, इनका कथन याद रखना है। चारवाक दर्शन बोलता है कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। जब तक जी रहे हो आराम से एकदम सुख से जियो, कर्ज भी ले लो बढ़िया, कर्ज लेकर घी पियो बढ़िया, अच्छा खान पीन रखो, खान पान रखो, ठीक है, रहन सहन रहे बढ़िया आपका, ठीक है, कपड़ा लत्ता पहनिए बढ़िया अच्छे से, ठीक है। ये भौतिकवादी या सुखवादी, सुख से रहो बढ़िया, भले कर्ज लेना पड़े। कर्ज कौन चुकाएगा, आपके बच्चे लोग चुकाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये याद रखना है चारवाक दर्शन। तो इसका याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, ये दर्शन किसका है, तो चारवाक दर्शन के अनुसार, मतलब चारवाक दर्शन यही बोलते हैं, सुखवादी दर्शन बोलते हैं इसी को, ठीक है, ये है। उसके बाद है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करते हैं। वाद्य यंत्र जो हम लोग बजाते हैं, गिटार, सितार, वीणा, ये सब के बारे में, या तंबूरा। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है दोस्तों, याद रखना है वीणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरस्वती माता धारण करती है, ठीक है, हाथ में, ये वीणा है, याद रखना है। सबसे प्राचीन बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ, जितना भी इसमें लिखा हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली क्वेश्चन में कम से कम बोल रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। उपनिषद की बात करते हैं, तो उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद जो है दोस्तों याद रखेंगे 108 जो है उपनिषद है, ये याद रखना है आपको। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर, क्या बोल रहा हूं, गुरु के समीप मतलब पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये जो है उपनिषद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। क्लियर है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये उपनिषद है। और उपनिषद का संबंध किससे है, दर्शन से है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। उपनिषद का संबंध किससे है, दर्शन से है। और हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत सारे उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, ये सब है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद जो है एक प्रतिपादक, ये जो वाद जो है अपना मत रखे हैं, इसका मतलब क्या है, अपना मत है, विशिष्ट द्वैतवाद। तो इसके प्रतिपादक याद रखना है रामानुजाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानुजाचार्य है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके प्रतिपादक विशिष्ट द्वैतवाद। और द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, ये याद रखना है माधवाचार्य। जितने भी लिखा रहा हूँ साथ में नोट करते चलेंगे ना, माधवाचार्य। और अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो शंकराचार्य दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य, आचार्य,
आदि गुरु क्या है? शंकराचार्य। और शंकराचार्य केरल के कणादी एक जगह है, कलादी एक जगह में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारे अपने मठ स्थापित किए हैं, श्रृंगेरी ये सब में। तो द्वैतवाद एक मत है, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये मत है, ठीक है। अलग अलग जो आचार्य रहे हैं, गुरु रहे हैं, इनके अनुसार मत है, ठीक है ना। ये कौन ईश्वर है, किस में विश्वास कर रहे हैं, कैसे सृष्टि को उत्पन्न हुआ है, ये सब इसमें दिया गया है। तो विशिष्ट द्वैतवाद किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य के द्वारा। और अद्वैतवाद जो है, ठीक है, अद्वैत, इसमें क्या है? अद्वैत है। इसमें क्या है? दो ईश्वर। इसमें क्या है? दो ईश्वर नहीं रहेंगे, अद्वैतवाद है, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे? शंकराचार्य है। इसको हम लोग डिटेल क्लास, अगर अभी तो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल वाला पढ़ना, वो मेंस में रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही याद कीजिए, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य है, द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक माधवाचार्य है, और विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और किशनगढ़ शैली दोस्तों याद रखना है, ये जो है चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ शैली कौन सा कला से? चित्रकला से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ शैली, ठीक है, लिखा है। उसके बाद है समाधि मरण जो है कौन से दर्शन से या कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण एक प्रकार से ऐसे होता है कि जैसे इसमें जो सन्यासी व्यक्ति रहते हैं जैन धर्म में, ठीक है, सन्यास जो लोग धारण कर लिए रहते हैं, उन लोग फिर अपना जो मृत्यु निकट आने वाला है तो उनको मालूम चलता है या जैसे भी है, तो उन लोग अपना खान पान सब त्याग दिए रहते हैं। अब जब तक क्या है, फिर ईश्वर उसको बिना खान पान के उनको रख सके, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वही क्या है? समाधि मरण एक प्रकार से है, ठीक है ना, जैन धर्म में प्रचलित है वो। उसके बाद है परमाणुवाद। फिर से एक बार बता रहा हूँ, समाधि मरण मतलब, ठीक है, जैसे साधु बन जाते हैं ना, जैन धर्म में साधु बन जाते हैं, उन लोग अपना खान पान ये सब त्याग देते हैं, ठीक है ना। अब त्याग देते हैं, अब हमको अब उन लोग क्या है? मोक्ष प्राप्ति की ओर, मतलब ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब अपने जो जान है, अपना वायु है, प्राण है, उसको त्यागना चाहते हैं। तो अब क्या है? उन लोग छोड़ दिए हैं ये सब खाना पीना, उसके बाद क्या है? कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वही क्या है? समाधि मरण एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद है परमाणुवाद, जहाँ पे लिखा हूँ मैं वैशेषिक दर्शन या परमाणुवाद। इसके जनक कौन है दोस्तों? याद रखना है, महर्षि कणाद है, ठीक है। महर्षि कौन है? कणाद है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद यक्षगान एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य ये जो है दोस्तों याद रखना है कर्नाटक का है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक राज्य का है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, नाट्य है यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू, ये जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में, याद रखना है, तमिलनाडु केरल साइड एक आयोजन किया जाता है, पर्व उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या की जाती है? सांडों की लड़ाई की जाती है। जो सांड, जो बड़े बड़े बैल के बड़े रूप होते हैं, सांडों की लड़ाई से संबंधित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहता है लकड़ी जलाने से, ठीक है, जो इमारती लकड़ी जलाने से ये रहता है। सेकंड ऑप्शन रहता है इसमें जो है जो पशु, ठीक है, पशु को जलाने से है। और थर्ड ऑप्शन सांडों की लड़ाई से, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन रहता है, तो इसमें क्या रहेगा? सांड की लड़ाई, सांडों की लड़ाई ये खेल संबंधित है, याद रखना है। जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण साइड ना, दक्षिण भारत साइड फेमस है, तमिलनाडु राज्य में, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं हम लोग मीमांसा दर्शन, ये भी एक दर्शन है। मीमांसा दर्शन का संबंध दोस्तों याद रखेंगे कर्म से है, याद रखना है। किससे है? मीमांसा दर्शन का संबंध कर्म से, याद रखना है आपको, कर्म से। लोसर उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोसर उत्सव, बौद्ध धर्म के लोग लोसर उत्सव मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद घंटा मर्दाला कहाँ का ये लोक नृत्य है? तो याद रखना है घंटा मर्दाला जो है आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा ना, ठीक है, जितना भी अभी देखिए बस मत, फिर एक बार फिर वीडियो ठीक लगेगा, फिर लिखने का मन होगा, फिर आपका डेटा खर्च होगा। इससे अच्छा क्या है, आप लोग साथ में लिखते चलिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते आप एग्जाम में ये क्वेश्चन। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश। हदीस, एक हदीस क्या है? हदीस याद रखना है दोस्तों, ये जो है इस्लामिक कानून नियम है। इस्लामिक कानून या क्या होता है? विधि है, मतलब मुस्लिमों या मुसलमानों का क्या है? कानून या नियम कानून है हदीस।
पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है लकुलिस, ये याद रखना है आपको, लकुलिस है ये, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? लकुलिस। और प्रेम वाटिका, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेम वाटिका हिंदी में आता है, ठीक है। प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? तो किसने की है? रसखान ने की है प्रेम वाटिका की रचना, रसखान। लाइट ऑफ एशिया, देखिए लाइट ऑफ एशिया, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइट ऑफ एशिया को तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एशिया का प्रकाश, हिंदी में यही होगा एशिया का प्रकाश। किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है एशिया का प्रकाश? क्योंकि गौतम बुद्ध जी बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की है। जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनके शरीर से प्रकाश विद्यमान, मतलब एकदम शाइनिंग करने लगे उनके शरीर से, ठीक है, चमकने लगा उनका शरीर, इसलिए लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का प्रकाश कहा जाता है। घूमर नृत्य कहाँ का है? तो घूमर नृत्य दोस्तों याद रखना है राजस्थान का है। देखिए दोनों में याद रखना है, इसलिए दोनों के पास में लिखा हूँ मैं, घूमर और एक घुमरा है, लेकिन घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इसमें क्या है घूमर बस लिखा है, लेकिन इसमें क्या है घूमरा लिखा है, आ की मात्रा जुड़ गया है, तो घूमरा उड़ीसा का रहेगा और घूमर जो है राजस्थान का, घूमर घूमर करके सभी जानते हैं राजस्थान। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है वल्लभाचार्य ही है। कौन है? महर्षि वल्लभाचार्य, ये याद रखना है दोस्तों, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक। यहाँ भी लिखे हैं हम लोग वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद भी उन्होंने दिया है और पुष्टि मार्ग भी उन्होंने ही कहा। क्लियर है वाला? ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से करंट है इधर, मतलब छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति से है कि रावण, लंकापति रावण जो है अपना स्वयं सर काट रहा है, ऐसा चित्र जो है कहाँ हमको देखने मिलता है? कौन से पुरातात्विक स्थल या पर्यटन स्थल पर देखने को मिलता है? तो याद रखना है ये कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर जगह पे। और रतनपुर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? रतनपुर का महामाया मंदिर, ठीक है। तो रतनपुर में ही रावण अपना सर काट रहा है, ऐसी मूर्ति प्राप्त होती है रतनपुर जगह पे, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है। प्रयाग मतलब जैसे भारत का प्रयाग कौन सा? इलाहाबाद, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रयाग मतलब वही है। राजिम में, राजिम कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। राजिम में कौन कौन सी नदी का संगम है? महानदी, ठीक है, और पैरी सोंढूर, याद रखना है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम है, याद रखना है राजिम में। उसके बाद खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी दोस्तों नारायणपुर में है। खुरसेल घाटी कहाँ है? नारायणपुर में। और ये किस वृक्ष के लिए फेमस है? तो सागौन वृक्ष के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनते रहिए, अगर लिखावट समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। सागौन वृक्ष के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है खुरसेल घाटी, ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर है। ये कहाँ है? बिलासपुर जिले के ताला गाँव जगह पे है। कौन से गाँव जगह पे? ताला गाँव पे, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताला गाँव मनियारी नदी पे स्थित है, ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? 5 शक्तिपीठ, जैसे 52 शक्तिपीठ टोटल भारत में है, छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ है। कौन कौन से? इसको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। उसके बाद इसको मिटा के मैं यहाँ पे 5 जो शक्तिपीठ है, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें से पहला शक्तिपीठ है, ठीक है, माँ दंतेश्वरी, बस्तर साइड, ठीक है, माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ, इसको सभी जानते हैं आप लोग, दंतेश्वरी मंदिर वाला शक्तिपीठ है, ठीक है माता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रतनपुर का भी, क्या पढ़े हैं? महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर कहाँ है? ये रतनपुर वाला महामाया मंदिर जो शक्तिपीठ में आता है, रतनपुर। और इसको जानते हैं दंतेश्वरी माता कहाँ है मंदिर? ये दंतेवाड़ा में है, ये याद रखना है आपको। तीसरा बात करें तो इसमें जो है चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर का, चंद्रहासिनी मंदिर ये कहाँ पड़ेगा? जांजगीर चांपा जिले शक्ति के पास जो है चंद्रपुर में है, छत्तीसगढ़ में है ना, चंद्रपुर वाला है, उधर महाराष्ट्र वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया माँ दंतेश्वरी माता मंदिर, महामाया मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, ठीक है, ये हो गया है। और हम लोग इसमें बात करें तो एक सूरजपुर में
कुदरगढ़ी या इसी को बागेश्वरी देवी मंदिर बोलते हैं, बागेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है। कौन से जिले में है? ये सूरजपुर जिले में है, याद रखना है, ठीक है ना। ऊपर साइड के देखे थे बागेश्वरी देवी मंदिर सूरजपुर में है, ठीक है ना। महामाया मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर और माँ दंतेश्वरी मंदिर। और एक मंदिर जो बचा है, ठीक है, मैं करंट में पढ़वाया हुआ हूँ, एक मंदिर ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप लोग को बताना है। मैं छोड़ रहा हूँ एक मंदिर को, एक मंदिर इसमें कौन सा शामिल है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 5 शक्तिपीठ, बहुत बार करंट में पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है, जब भी करंट पढ़ाता हूँ 5 शक्तिपीठ पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। माँ दंतेश्वरी माता मंदिर, महामाया मंदिर रतनपुर, चंद्रहासिनी मंदिर और कुदरगढ़ी बागेश्वरी देवी मंदिर। और एक मंदिर कौन सा है, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ये हो गया। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इधर देखिए ध्यान से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, ठीक है। किनको मिला है? कल ही मिला है पुरस्कार। मुकेश डी, श्री मुकेश डी। सेकंड है श्री हरमनप्रीत सिंह। थर्ड है श्री प्रवीण कुमार। और फोर्थ है सुश्री मनु भाकर। मनु भाकर पैरालंपिक वाला हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। देखिए इसमें श्री गुकेश डी, ये जो है शतरंज खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या खिलाड़ी है? चेस खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह, ये जो है हॉकी खिलाड़ी है, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट है। पैरा मतलब क्या होता है? विकलांग वाला, पैरा एथलीट है, ठीक है, ये हो गया। और मनु भाकर क्या है? निशानेबाज, आप लोग पढ़े हैं, निशानेबाज है, ठीक है। शूटर है ये, एयर पिस्टल, ठीक है। तो लगभग हम लोग दोस्तों सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आ रहा है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसके बाद जस्ट ही हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर और आएंगे वीडियो में। थैंक यू।